हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि एक वेबसाइट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ध्यान में रखने चाहिए। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के बारे में कि ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, आप सबने अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू करे हो नया नया, तो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन टर्म आपने सुन रखा होगा काफ़ी ज़्यादा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है विद रिस्पेक्ट टू योर वेबसाइट डिजाइनिंग। ठीक है, सो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ वेबसाइट, कुछ अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स हैं। मैं पॉइंट वाइज आपको समझाता जाऊंगा। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है हमारा पर्पस। पर्पस का मतलब क्या है? अ वेबसाइट मस्ट एकोमोडेट द नीड्स ऑफ द यूजर। कोई भी वेबसाइट अगर आप बना रहे हो तो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग ही आपको बनानी है। साथ ही साथ पर्पस डिस्क्राइब्स द गोल्स एंड मोटिव ऑफ अ वेबसाइट। पर्पस का काम क्या होता है? ये आपके वेबसाइट के गोल या फिर उसके मोटिव को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल का मतलब है कि आपकी वेबसाइट यूजफुल होनी चाहिए और कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक। सेकेंडली क्या है? सिंप्लिसिटी। So simplicity is one of the major prospect you should keep in mind while designing a website। जब भी आप किसी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो तो सिंप्लिसिटी एक मेजर प्रोस्पेक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। फॉलोइंग आर द वेज टू अचीव सिंप्लिसिटी इन योर वेबसाइट। कुछ वेज इसमें दे रखी हैं जो आपको सिंप्लिसिटी इंप्रूव करने के लिए आपकी वेबसाइट में हेल्प करेंगी। सबसे पहला है हमारा कलर सिलेक्शन। कलर सिलेक्शन का मतलब क्या है? सेलेक्ट कलर दैट कॉम्प्लीमेंट योर ब्रांड। सबसे पहले तो हमें उन कलर्स का सिलेक्शन करना चाहिए जो हमारी ब्रांड को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी वाटर से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आपको मैक्सिमम फॉन्ट कलर्स या फिर जो कलर्स होते हैं उनको ब्लू या लाइट ब्लू इस तरह की थीम पे रखना चाहिए, सो दैट वो ज्यादा कनेक्टेड फील होता है आपके ब्रांड से। ठीक है, अदर देन दिस कीप इट लिमिटेड टू लेस देन 5 कलर्स। आप किसी भी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो तो 5 कलर्स से ज्यादा कलर्स यूज मत करो। ठीक है, लिमिटेड रखो उसको 5 या 5 से कम कलर्स में। ठीक है, अदर देन दिस अगला क्या है हमारा सिंप्लिसिटी में? टाइप और फॉन्ट सिलेक्शन। ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि इट कमांड्स अटेंशन एंड हेल्प्स ऑडियंस टू स्टे ऑन योर पेज। ये जो है अटेंशन ग्रैबिंग के काम आता है। ठीक है, आपका फॉन्ट कैसा है या आपके जो आपकी ऑडियंस होगी वो उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, फॉन्ट सिलेक्शन। अदर देन दिस ऑलवेज ट्राई टू यूज मैक्सिमम 3 डिफरेंट फॉन्ट्स ओनली। हमेशा हमें ट्राई ये करना चाहिए कि हम मैक्सिमम 3 डिफरेंट फॉन्ट्स का ही यूज करें, उससे ज्यादा फॉन्ट्स का यूज ना करें। आई होप आपको दिख रहा होगा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलवेज ट्राई टू यूज मैक्सिमम 3 डिफरेंट फॉन्ट्स ओनली। ठीक है, इसके अलावा एक और सिंप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है हमारा इमेजरी। इमेजरी का मतलब है कंसिस्ट ऑफ स्टिल फोटोज, इलस्ट्रेशंस, वीडियोस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्राफिक्स। किसी भी तरह का ग्राफिक्स का यूज करना आपकी वेबसाइट के अंदर वो इमेजरी के अंदर आता है। इमेजरी शुड रिफ्लेक्ट द ब्रांड पर्सनैलिटी ऑन योर वेबसाइट। यानी कि आप जो भी इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, वीडियोस, इन सब चीजों को यूज कर रहे हो वो आपकी ब्रांड को एक तरीके से आप कह सकते हो रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, यानी कि उनसे ये चीज पता चले कि आपकी वेबसाइट किस चीज पे बेस्ड है। ठीक है, इन सब चीजों का यूज करना, अकॉर्डिंगली यूज करना ही सिंप्लिसिटी के अंदर आता है। अदर देन दिस अगला प्रिंसिपल है हमारा नेविगेशन। It helps in retaining visitors on your website. If navigation is confusing, visitors give up easily and find their needs somewhere else. मतलब कि नेविगेशन क्या करता है? आपकी विजिटर्स को रिटेन करने में हेल्प करता है आपकी वेबसाइट पे, यानी वो ज्यादा देर तक स्टे कर पाएंगे और प्रॉपरली अपनी जरूरत की कंटेंट को ढूंढ पाएंगे अगर प्रॉपर नेविगेशन होगा तो। अगर नेविगेशन कंफ्यूजिंग हुआ आपकी वेबसाइट का तो उस केस में क्या होता है? विजिटर्स जल्दी से गिव अप कर देते हैं और वो अपने काम की चीज किसी और वेबसाइट पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको नेविगेशन प्रॉपर रखना है। अदर देन दिस अगला हमारा आता है एफ शेप्ड पैटर्न रीडिंग। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्योंकि आई ट्रैकिंग स्टडीज हैव फाउंड दैट मोस्ट ऑफ व्हाट पीपल सी इज इन टॉप एंड लेफ्ट एरिया ऑफ स्क्रीन। मतलब कि आई ट्रैकिंग स्टडीज, मतलब आई ट्रैकिंग पे जो स्टडीज हुई हैं उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है या फिर ये पता चला है कि जब भी कोई पर्सन वेबसाइट को विजिट करता है तो ज्यादातर वो टॉप और लेफ्ट एरियाज को ही देखता है कि स्क्रीन के अंदर। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपना जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एफ शेप्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करें। ठीक है, इट इनिशिएट द नेचुरल पैटर्न ऑफ रीडिंग। ये क्या करता है? नेचुरल पैटर्न ऑफ रीडिंग को इनिशिएट करता है और उसके थ्रू
बेटर विजिटर रिटेंशन को भी ये आप कह सकते हो प्रमोट करता है, ठीक है। सो इसके बाद आता है हमारा विजुअल हायरार्की। विजुअल हायरार्की में क्या है हमारा, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब कि एलिमेंट्स को उनकी इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में अरेंज करना। इट इंक्लूड्स अ फोकल पॉइंट दैट शोज विजिटर्स वेयर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है, विजुअल हायरार्की का मतलब ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उनको एक ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है, और एक फोकल पॉइंट सेट करो कि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो उसे पता चल सके कि हाँ किस प्लेस पे आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ वेबसाइट्स में देखा होगा येलो कलर से या फिर ग्रीन कलर से उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है या फिर हाईलाइट कर दिया जाता है जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है उस वेबसाइट के अंडर में, ठीक है। सो वो भी हमारा विजुअल हायरार्की के अंडर आता है। इसके बाद अगला प्रिंसिपल है हमारा कंटेंट। सो अगर बात करें कंटेंट की तो कंटेंट बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि आपके कंटेंट पे ही डिपेंड करता है कि वेबसाइट आपकी कितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं और उनके नीड के अकॉर्डिंग कंटेंट उनको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, ठीक है। सो योर कंटेंट मस्ट बी, इसमें लिखा हुआ है कि आपके कंटेंट में क्या चीजें होनी चाहिए। पहला चीज तो वो करेक्ट होना चाहिए, गलत कंटेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंडली रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब है कि कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट विजिट करता है, मे बी उसकी इंग्लिश वीक है, स्ट्रांग है, या फिर जिस भी लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट है, सो आप ये मेक श्योर करो कि वो वेबसाइट का कंटेंट इतना इजी हो कि वो कोई भी पर्सन इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। इसके बाद अगला प्रिंसिपल है हमारा ग्रिड बेस्ड लेआउट। ग्रिड बेस्ड लेआउट का मतलब होता है इट हेल्प्स टू स्ट्रक्चर योर डिजाइन एंड कीप योर कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड। ग्रिड क्या हेल्प करता है, आपने देखा होगा कैमरा वगैरह में ग्रिड्स होते हैं, तो वो ग्रिड्स इसलिए होते हैं ताकि वो एक बेटर लेआउट आपको प्रोवाइड कर सकें। बेटर लेआउट प्रोवाइड करने के साथ साथ ही वो आपके, जब भी हम वेबसाइट के टर्म्स में बात करेंगे तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपकी डिजाइन को प्रोवाइड करेंगे सो दैट आपकी डिजाइन ज्यादा एस्थेटिक लग सके और ज्यादा बेटर उसका व्यू आ सके, ठीक है। इट हेल्प्स इन अलाइनिंग द एलिमेंट्स एंड मेक इट एस्थेटिकली प्लीजिंग वेबसाइट, मतलब कि ये एलिमेंट्स की अलाइनिंग में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपकी वेबसाइट को ज्यादा एस्थेटिक और ज्यादा आप कह सकते हो अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लोडिंग टाइम। सो लोडिंग टाइम का मतलब क्या है, वेबसाइट शुड नॉट टेक मोर देन 2 seconds टू लोड बिकॉज मोस्ट विजिटर लीव द साइट दैट आर नॉट लोडेड विद इन 3 seconds। मतलब कि आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो कोशिश करिए कि वो 2 सेकंड से ज्यादा टाइम ना ले लोड होने में, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जो विजिटर्स होते हैं वो किसी भी साइट को लीव कर देते हैं अगर साइट 3 सेकंड के अंदर अंदर नहीं ओपन होती है तो, ठीक है। ऐसा बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है। सो आप कोशिश करो कि आप जब भी अपनी वेबसाइट बनाओ तो कोशिश करो कि वो 2 सेकंड के अंदर लोड हो जाए। ऐसा करने के लिए आपको अपनी इमेजेस के साइजेस, वीडियोस के साइजेस को रिड्यूस करना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग कि वो 2 सेकंड के अंदर लोड हो सके, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा प्लेटफॉर्म और स्क्रीन फ्रेंडली। अब यही हमारा रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन है, ठीक है। अभी मैं आगे बात करूंगा रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन की। फिलहाल ये एक बेसिक प्रिंसिपल भी है हमारा, क्या, वेबसाइट शुड मस्ट बी एक्सेसिबल ऑन फोन, लैपटॉप एंड अदर स्क्रीन साइजेस एज वेल। मतलब इसका ये होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट ओपन की जा रही हो, किसी भी स्क्रीन पे वेबसाइट ओपन की जा रही हो या एक्सेस की जा रही हो, तब भी वेबसाइट आपकी प्रॉपर परफॉर्म कर सके और हर जगह वो एक्सेसिबल हो सके, कोई भी स्क्रीन साइज हो वहां पे वो फिट हो सके, ठीक है। सो इसी को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म या स्क्रीन फ्रेंडली, या फिर ये जिस मेथड से होता है उसे हम कहते हैं रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। अभी मैं बात करूंगा रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन की, ये तो प्रिंसिपल्स की बात हो गई, ठीक है। सो आई होप प्रिंसिपल आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। सो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एन अप्रोच टू वेब डिजाइन दैट एम्स टू मेक वेब पेजेस रेंडर वेल ऑन अ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस और स्क्रीन साइजेस टू एंश्योर यूजेबिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। मतलब कि ये एक अप्रोच है जो कि हम लोग वेब डिजाइन में यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का काम क्या होता है, ये आपके वेबसाइट को किसी भी तरह की स्क्रीन पर, किसी भी साइज की स्क्रीन पर उसको यूजेबिलिटी और उसकी यूजेबिलिटी को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ वो किसी भी टाइप की स्क्रीन पे एक्सेस की जा सकती है अगर आप रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का यूज करके अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हो तो,
ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का क्या यूज होता है, साथ ही साथ प्रिंसिपल्स भी क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो थ्योरी पार्ट चल रहा था, इसके बाद अगला यूनिट स्टार्ट होगा। सो आई होप आप सबको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।